तो जनरली 99% केसेस में कभी भी मेरी एक मीटिंग दूसरी का रिपीटेशन कभी भी नहीं होती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अगर किसी ने मुझे उम्मीदों के साथ में बुलाया है तो मैं कुछ नया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं, कुछ नया मसाला आपके लिए लेकर आऊं, क्योंकि वही बासी चीज खाने से जिंदगी में मजा नहीं आता। जिंदगी में आदमी को नई नई चीजें उसको पसंद आती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज अनलिशिंग द पावर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है जैसे एक मशीन है। जैसे आपके घर में अगर वो पानी का मोटर होगा, अगर किसी घर पे लगा है या अगर आपने पानी का मोटर देखा है, तो जैसे ही मोटर का स्विच ऑन करते हैं तो मोटर में आवाज कैसी आती है? गो। तो मशीन में शुरू क्या हो जाता है? मोमेंटम, संवेग। और मोमेंटम के बारे में कहा जाता है, गुरुदेव मुकेश कोठारी जी ने इस बार की एनिवर्सरी में, और वैसे उनका ये फेवरेट डायलॉग भी है, उन्होंने कहा कि इस अभियान में अगर आपको बड़ी कामयाबी लेनी है, इस अभियान में अगर आपको लगातार आगे बढ़ना है, तो 3 चीजें आप सीख लीजिए। पहला, खुद मोमेंटम में रहना। दूसरा, टीम को मोमेंटम पे लाना। और तीसरा, मोमेंटम क्रिएट करना। इन 3 चीजों को अगर आप समझ लेंगे, यानी कि खुद मोमेंटम में रहना, टीम को मोमेंटम में लाना और आप मोमेंटम क्रिएट करना, ये 3 चीजें अगर आपने सीख ली तो आपका बिजनेस लगातार हमेशा आगे बढ़ेगा। हर एक स्टार रूबी, हर एक रूबी, हर एक स्टार एमरल्ड, हर एक एमरल्ड, हर एक स्टार पर्ल, हर एक पर्ल, हर एक रॉयल्टी च्यूअर, हर एक लीडर किसी मोमेंटम की पैदाइश है। मैंने शुरुआत की 2006 में। 2006 में मैं एक बड़े प्रोग्राम में गया था। उस प्रोग्राम में लगभग 1000 से ज्यादा लोग थे। मेरी जिंदगी का वो पहला प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम को देखने के बाद में मेरी जिंदगी का जो मोमेंटम बना, यानी प्रोग्राम को देखने से पहले और प्रोग्राम को देखने के बाद में, काम पहले भी वही कर रहा था, काम बाद में भी वही कर रहा था, लेकिन उस कार्यक्रम को देखने के बाद में जिंदगी में जो मोमेंटम बना, उस मोमेंटम की वजह से आज मैं आपके सामने में हूं। तो अगर आपने किसी भी लीडर को देखा है तो वो एक मोमेंटम की पैदाइश है। तो आज मैं बात करूंगा कैसे हम किसी भी मोमेंटम को यूज करें। देखिए, आज बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत रिसेंटली हमारे पास में एक कार्यक्रम हुआ है। कब? 27 नवंबर, यानी आरसीएम की 23वीं एनिवर्सरी। तो आप बोलेंगे सर, आरसीएम की एनिवर्सरी को हुए तो 16 दिन बीत गए, आज 13 तारीख है तो 16 दिन बीत गए, तो 16 दिन के बाद में आप उसकी याद क्यों दिला रहे हैं? तो फिर अगली याद दिलाने के लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगली एनिवर्सरी तो 1 साल के बाद ही होगी। 27 नवंबर का इवेंट इस साल का द बिगेस्ट इवेंट था और आने वाले 1 साल तक ये बिगेस्ट इवेंट रहेगा। हो सकता है हम 24वीं एनिवर्सरी को इसका रिकॉर्ड तोड़ दें। हालांकि कैपेसिटी उतनी ही है, 25,000 की ही कैपेसिटी है मैक्सिमम, लेकिन फिर भी एक बात कहने के लिए, हो सकता है हम रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन अगले साल तक आपको ऐसा मोमेंटम किसी और मीटिंग में इतना बड़ा माहौल नहीं मिलेगा। आज आपने इस मोमेंटम को कितना भुनाया, नहीं भुनाया, मुझे नहीं पता। इस मोमेंटम को कितना आप समझ पाए, नहीं समझ पाए, मैं नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने जब आरसीएम की एनिवर्सरी शुरुआत की थी, जो फर्स्ट एनिवर्सरी थी आरसीएम की, उसमें गुरुदेव ने सेलिब्रेशन करके जो माहौल बनाया था, जो मोमेंटम बनाया था, और एक संकल्प लिया था कि 1 करोड़ लोगों को आरसीएम का कपड़ा पहनाना, यह मेरा पहला टारगेट है। उस मोमेंटम से आज 1 करोड़ लोग आरसीएम में हैं। तो आप अगर इस मोमेंटम को ठीक ठीक इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि समुद्र में ताकत तो है, समुद्र के पानी को अगर आप कहीं पे खुले में छोड़ दें तो वो हर चीज को अपने में समा सकता है। हमारे एनिवर्सरी में हमारे जो एनर्जी का लेवल आज हमारे अंदर है, जो टीम में है, उसका अगर हम सही यूटिलाइज करें, सही यूज करें, तो हमारा बिजनेस लगातार बढ़ते क्रम पे जाएगा, कंटिन्यूस बढ़ते क्रम पे जाएगा। और लीडर का 3 ही काम है, मोमेंटम में रहना, मोमेंटम बनाना और मोमेंटम में लोगों को लाना। तो आपको ये कला तो सीखनी पड़ेगी। तो धन्यवाद पहले मैं देना चाहता हूं कुछ ऐसी शख्सियत का कि जिनका आना मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना है। आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, जो हमारे इस सिस्टम के संस्थापक हैं,
थैंक्स उस परमात्मा का। मेरा दिल से मानना है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट मी एंड माई गॉड कैन डू वंडर। मैं और मेरा भगवान मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। शुक्रिया मेरे परिवार का, माता पिता का, जिन्होंने जन्म दिया और इस काबिल बनाया। अपनी कुर्बानियां उन्होंने कितनी दी। मुझे याद आता है कि एक समय ऐसा था जब घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी सबके लिए नहीं होती थी। मम्मी पानी पी के सो जाती थी और बोलती थी, बेटा आज मेरा उपवास है। ये दिन हमारे मम्मी पापा ने किसके लिए देखे? मेरे लिए देखे, हमारे लिए देखे। तो उनका जो स्थान है जिंदगी में कोई ले नहीं सकता। मेरा परिवार और मेरे वो माता पिता जिन्होंने जन्म तो नहीं दिया लेकिन माता पिता से कम भी नहीं है, मेरे सास ससुर एंड मेरी सारी ग्रेट अपलाइन। और मेरा दिल से मानना है कि मेरी सारी ग्रेट अपलाइन आपकी भी सभी की ग्रेट अपलाइन में कहीं ना कहीं आती है। एंड माई ग्रेट मेंटर मिस्टर सचिन अग्रवाल। मेरा दिल से मानना है कि सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, लेकिन कलयुग में इस श्याम अग्रवाल के लिए कोई राम भगवान है तो वो सचिन सर हैं, माय ग्रेट मेंटर। क्योंकि आज मैं जहां पर भी हूं, अगर मैं स्टार भी हूं, मैं को लीडर हूं, यूएस का सेक्रेटरी हूं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छा स्पीकर भी हूं, तो इन सब की वजह आदरणीय सचिन अग्रवाल सर हैं। यस सर। सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। यस यस, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है उनका। अभी मेरी आवाज आ रही है दीदी? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू। धन्यवाद हमारे सभी कोर लीडर्स का, और धन्यवाद यूएस का यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो सबके लिए बराबर। सर का नेटवर्क इशू है। सर नेटवर्क मीटिंग से ही लेफ्ट हो गया। नहीं है लेकिन माइक नहीं है। शीतल जी तब तक माहौल बनाएगी। जी जी, नहीं आ गए हैं सर, आ गए हैं मैम। जी सर, आवाज आ रही है मेरी, आप सुन पा रहे हैं? तो जब तक कोई नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। यस यस, थैंक यू। धन्यवाद यूएस का यूनिक एजुकेशन सिस्टम का जिसने सबके लिए बराबर अवसर दिया, और धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं आज बोलता किसको। आज जो इतने शानदार लीडर्स मेरे सामने मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे आरसीएम परिवार का धन्यवाद। और मैं आपको एक धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस साल का सबसे बड़ा इवेंट अटेंड किया है। कितने लोगों ने अटेंड किया, थोड़ा सा हैंड रेज करके बताइए। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरसीएम की 23वीं एनिवर्सरी को अटेंड किया है? हैंड रेज करके बताइए कि आप चश्मदीद गवाह हैं कि ये जो महाकुंभ का मेला था, इस महाकुंभ के मेले में आप भी मौजूद थे। और मेरा ये दिल से मानना है कि अगर आप वहां पर मौजूद थे तो आपके लिए एक बधाइयां तो बनती है कि आपने इस साल का इतना बड़ा इवेंट अटेंड किया है। उम्मीद है कि इस इवेंट को अटेंड करने से आपके मन में कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। क्योंकि कहते हैं कि जब कुछ कुछ होता है तो ही बहुत कुछ होता है। अगर किसी के मन में इस इवेंट को अटेंड करने के बाद में कुछ कुछ नहीं हुआ, अगर उसके मन में यह नहीं आया कि मुझे भी स्टेज पर जाना है, अगर उसके मन में यह नहीं आया कि मुझे भी ऐसा एक अचीवमेंट लेनी है, अगर आपके मन में कुछ कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस कुछ कुछ को पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ कुछ होगा तो ही बहुत कुछ होगा। तो मुझे ऐसा दिल से उम्मीद है कि आपके मन में कुछ कुछ तो हुआ होगा। जब आप किसी व्यक्ति को स्टेज पे चढ़ते हुए देखते होंगे तो आपके मन में यह तो जरूर आया होगा कि यार अगले साल मैं भी स्टेज पे जाऊंगा। किसी व्यक्ति को माला पहनाते हुए अगर आपने देखा होगा तो आपके मन में यह तो जरूर आया होगा कि अगले साल मैं भी स्टेज पे माला पहनूंगा। अगर किसी व्यक्ति का सम्मान होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है तो आपके मन में यह तो जरूर आया होगा कि सर इस तरह से मेरा भी अगले साल सम्मान होगा। अगर 25,000 की भीड़ किसी के लिए तालियां बजा रही है तो आपके मन में यह भी जरूर आया होगा कि सर अगले साल ये स्टेज मेरा होगा और ये जो लोग हैं, ये 25,000 लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे। ऐसा मन में जरूर आया होगा, ऐसी भावनाएं मन में जरूर आई होगी। और कहते हैं कि जो सैलाब है इसको रोकिए मत। ये जो समुद्र आपके मस्तिष्क में उमड़ रहा है, ये जो ज्वाला आपके अंदर भभक रही है कि अगले साल मुझे कुछ करना है, इस ज्वाला को, इस मस्तिष्क के विचार को सही दिशा में मोड़ दीजिए
क्योंकि कहते हैं कि समुद्र में ताकत तो है, लेकिन गलत दिशा में मुड़ गया तो तबाही ला सकता है, और सही दिशा में मुड़ गया तो लोगों के काम आ सकता है। तो जो आपके अंदर में भावनाएं है, उन भावनाओं को आप कुछ विशेष प्लानिंग में लगाइए। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आपने जो मोमेंटम 27 नवंबर को देखा था उसका कैसे आप आगे इस्तेमाल करें। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये आ रहा है कि सर अगले साल मेरा भी स्टेज पे रिकॉग्निशन होना चाहिए? वो चैट बॉक्स में आई लिख के बताइए, है नहीं, चैट बॉक्स में यस आई लिख के बताइए कि सर अगले साल मेरा भी, यस आई, चैट बॉक्स में लिखिए यस आई, यानी अगले साल मेरा भी स्टेज पर रिकॉग्निशन होना चाहिए। मेरे लिए भी 25,000 लोग तालियां बजाने चाहिए, मेरे लिए भी वो माहौल क्रिएट होना चाहिए, मेरे को भी लोग स्वीकार करने चाहिए, मेरी भी टीम मुझे देखकर मोटिवेटेड होनी चाहिए, मुझे भी देखकर मेरे लोग मोटिवेटेड होने चाहिए, मुझे भी देखकर मेरा परिवार गर्व महसूस करना चाहिए, मुझे भी देखकर जो लोग मुझे मना करते थे वो लोग मेरे को अप्रिसिएशन करना चाहिए, मुझे भी देखकर मुझे खुद को गर्व होना चाहिए। मेरी फोटो जब फेसबुक पे जाएगी तो लोगों को इंस्पायर करेगी, मेरी जब वीडियो यूट्यूब पर चलेगी तो लोगों को इंस्पायर करेगी। वो जो माहौल होगा, उस माहौल में मेरा जो सम्मान होगा, उस सम्मान के लिए मैं अगले साल जी जान लगा के काम करने के लिए तैयार हूं। सर मुझे सिस्टम पता है, मुझे जानकारी पता है, मैंने ये प्रण किया है। मैं जब 27 नवंबर को वहां से आया था, मैं आई थी, मैंने तभी संकल्प कर लिया था, अगर नहीं किया तो आज संकल्प कर रहा हूं कि आने वाला एक साल मैंने काफी सारे लोगों के लिए तालियां बजा ली, लेकिन आने वाला एक साल भले मैं किसी के लिए ताली बजा पाऊं या ना बजा पाऊं, लेकिन इस बात की तो जरूर गारंटी है कि आने वाला अगला साल, आने वाली अगली एनिवर्सरी के लिए 25,000 लोग मेरे लिए दिल से खुल के तालियां बजाएंगे कि ये वो शख्सियत है, ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने काफी सारी चैलेंजेस झेले, बहुत सारी मुश्किलें झेली, लेकिन एक एनिवर्सरी में बैठे और एक एनिवर्सरी में संकल्प लिया, टारगेट लिया कि अगली एनिवर्सरी में कुछ बड़ा करके दिखाना है। और एक साल इन्होंने वो मेहनत की, वो लगन की, वो सीखा, वो चला, और एक साल के बाद में आज ये उस मुकाम पे खड़े हैं कि जमाना इनको सैल्यूट करता है कि अगला एक साल आपने क्या करके दिखाया है। अगर ऐसी आग आपके अंदर है, अगर ऐसी ज्वाला आपके अंदर है, तो मैं कहना चाहता हूं आज का प्रोग्राम आपके लिए है, आज का प्रोग्राम आपको डेडिकेटेड है। आज का प्रोग्राम केवल उन लोगों को डेडिकेटेड है जो अब मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि सर मैं भी अगली एनिवर्सरी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि अब करना क्या है। अगर आपने आपकी अप्लाई नहीं आपको बताया और आप करें, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आज मैं थोड़ा उसमें आपका, अगर आपकी स्पीड 50 की थी तो मैं 100 की स्पीड करवाने के लिए आया हूं, बस मेरा काम आज इतना ही है। अगर आप 100 थे तो मैं 200 कराने के लिए आया हूं कि आप अपनी रफ्तार को बढ़ा दीजिए, अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, क्योंकि जमाना उसके साथ में नहीं चलता है जो जमाने के साथ में नहीं चलता है। अगर आपके साथ वाले किसी की टेक्निकल की प्लानिंग है और आपकी टेक्निकल की प्लानिंग नहीं है तो लोग आपके लिए अगले साल तालियां नहीं बजाने वाले। अगर आपके साथ वाला की टेक्निकल की प्लानिंग और आपकी भी टेक्निकल की प्लानिंग है तो ही जमाना आपके लिए अगले साल तालियां बजाने वाला है, क्योंकि दुनिया कभी भी प्रयासों को इनाम नहीं देती, दुनिया हमेशा रिजल्ट्स को इनाम देती है। और रिजल्ट के लिए जरूरी है एक लीडर के जैसे सोचना, एक लीडर के जैसे व्यवहार करना, लीडर के जैसे काम करना। अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति रहेंगे, अगर मैंगो पीपल रहेंगे तो कोई रस निकाल लेगा, कोई आपसे काम करवा लेगा, लेकिन अगर आप लीडर अपने आप को समझते हैं तो मेरा दिल से मानना है कि अगले साल आपका स्टेज पर 25,000 लोग जरूर तालियां बजाएंगे। तो जानना चाहते हैं कि अगला क्या करना है? आर यू एक्साइटेड? संध्या जी चले आगे, चलिए चलते हैं। यस सर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? गोल बनाना है। क्या बनाना है जी? गोल। आप बोलेंगे सर मेरा गोल तो बना हुआ है, कोई बात नहीं, आपके गोल को जरा सा रिवाइज कर लीजिए। रॉयल्टी कब जाना है, टेक्निकल कब जाना है, पर्ल कब जाना है, स्टार पर्ल कब जाना है, कब एमरल्ड जाना है, स्टार एमरल्ड। 5 साल के अंदर अगर आपको जाना है स्टार रूबी, 1 साल के अंदर जाना है टेक्निकल, 6 महीने के अंदर जाना है रॉयल्टी, तो 5 महीने क्या जाना है? स्टार। चौथे महीने क्या जाना है? विनर। तीसरे महीने क्या जाना है? रनर। उसके पहले क्या जाना है? ईगल। और इस महीने क्या जाना है? ओपनर। तो अगर आपकी ओपनर की इस महीने की प्लानिंग है तो अगले 1 साल आप टेक्निकल जा सकते हैं, और इस महीने ओपनर की प्लानिंग नहीं तो कोई बात नहीं, इस महीने स्टार्टर की प्लानिंग कीजिए। स्टार्टर की प्लानिंग तो कम से कम भी कीजिए।
लेकिन अगर इस महीने अगर आप मिनिमम स्टार्टर की प्लानिंग नहीं करते हैं तो अगले साल आप टेक्निकल कैसे जाएंगे? तो आपको एक स्मार्ट गोल बनाना पड़ेगा। गोल मस्ट बी स्मार्ट। और ये स्मार्ट आप जानते हैं कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एज पर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। यानी कि क्या है ये तो पता होना चाहिए ना भाई, घर लेना है कि गाड़ी लेनी है, कि विदेश घूमने जाना है, कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है, कि बच्चों को स्कूल में डालना है, कि मुझे मैडम के लिए ज्वेलरी लेनी है। ये मुझे स्पेसिफिक पता तो होना चाहिए और नापने लायक। सर मुझे खूब सारा पैसा कमाना। अरे खूब कितना? नहीं सर खूब। अरे खूब कितना होता है भाई? एक साल में 50,000 पर मंथ कमाना, दैट इज स्पेसिफिक, अचीवेबल। सर मैं तो चाहता हूं कि मैं एक साल में स्टार भी चला जाऊं। अरे एक साल में कैसे जाएगा स्टार भी भाई? उसका समय होता है ना। बच्चा पैदा होता है तो पहले चलना सीखता है, खाना खाना सीखता है। कैसे पैदा होते साथ ही बोलेगा मैं तो मैराथन दौड़ूंगा? तो ऐसा हो नहीं सकता ना। तो अगर हमें पास में अचीवेबल भी होना चाहिए कि हाँ 6 महीने में रॉयल्टी, 1 साल में टेक्निकल, 5 साल में स्टार भी। ये समय पीरियड मुझे समझ में आता है। फिर रेलिवेंट, यानी कि आपसे संगत होना चाहिए कि भाई आपको उसकी जरूरत होनी चाहिए। बोले सर मुझे तो एलियन बनना है। अरे एलियन कैसे बनेंगे? आप तो इंसान है। तो आपके साथ रिलेवेंट भी होना चाहिए शीतल जी। और टाइम बाउंड, यानी कि मुझे अगर लेना है 1 साल के अंदर टेक्निकल लेना है, 1 साल के अंदर गाड़ी लेनी है, मुझे मैडम के लिए साड़ी लेनी है, मुझे मम्मी के लिए ये तीर्थ यात्रा करवानी है, मुझे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन कराना है, मुझे विदेश की यात्रा, टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर आपने आज ड्रीम बनाया और वो टाइम बाउंड नहीं है तो आपका ड्रीम आपको कहीं ले जा नहीं पाएगा। एक किस्सा सुनाता हूं, सुनना चाहते हैं किस्सा? तो चलिए किस्सा सुनाता हूं। यस सर, यस सर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का सपना था। उसका सपना था कि मेरे पास में बड़ी सारी गाड़ी होनी चाहिए, खूब सारा पैसों से भरा हुआ बैग होना चाहिए, और मेरे आसपास में खूब सारी, माफ कीजिएगा, सुंदर लड़कियां होनी चाहिए। उसका गोल था। चूंकि गोल तो था लेकिन उन्होंने स्मार्ट गोल नहीं बनाया था। तो गोल क्या था? आसपास में सुंदर लड़कियां, पैसों से भरी गाड़ी, पैसों से भरा बैग और लंबी सी गाड़ी। आज वो व्यक्ति गर्ल्स कॉलेज का कंडक्टर है। तो बड़ी सारी गाड़ी, आसपास में खूब सारी महिलाएं और चिल्लर से भरा हुआ बैग, 10 का टिकट, 5 का टिकट, 2 का टिकट। तो ये स्मार्ट होना चाहिए गोल। आपको क्या लेना है? एक्चुअली आपको ये कागज पे लिखना है इस महीने क्या लेना है। 1 साल के अंदर पूरे होने वाले कम से कम भी 100 गोल, छोटे छोटे, 500 के भी हो सकते हैं, 1000 के भी हो सकते हैं। गोल का अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने मैडम को 500, अपने हस्बैंड को आप अगर एक 500 रुपए की शर्ट गिफ्ट करना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो योर गोल। आप अपने बच्चे के लिए एक जूता लेना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो योर गोल। तो गोल छोटा भी हो सकता है। तो 1 साल के अंदर में छोटे छोटे गोल पूरा होने वाले कम से कम भी 20 जो 1 लाख के अंदर आ जाए आपके, ये पहला हो सकता है। फिर उसके बाद में बड़े लिखिए, घर का लिखिए, गाड़ी का लिखिए, बच्चों की एजुकेशन लिखिए, बैंक बैलेंस लिखिए, ज्वेलरी लिखिए, घूमना फिरना लिखिए, समाज सेवा लिखिए। आपको अपने आने वाले कम से कम 5 साल के गोल बनाने हैं। 1 साल के अंदर में छोटे छोटे 20 गोल और कम से कम 30, 35, 40 गोल, मतलब छोटे, मध्यम, बड़े गोल। तो दैट इज स्मार्ट गोल। और स्मार्ट गोल बनाना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी? क्योंकि आपका कमिटमेंट बढ़ता है। जैसे आपने बोला कि सर मैं कितना भी पैसा कमाना चाहता हूं, तो इसके लिए कमिटमेंट नहीं आ रहा है। आपने स्पेसिफिक डाला 1 साल में 50,000 कमाना है, तो कमिटमेंट आ रहा है। कमिटमेंट आया तो आप फिर जवाबदेह भी बनेंगे, हाँ मुझे इसके लिए काम करना है। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर आप जब काम करने की शुरुआत करेंगे, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ी, फिर आप खुद को चेक भी कर पाएंगे। भाई आपके घर में दूध वाला आता है, 1 लीटर दूध देता है, अगर कभी उसने आधा लीटर दिया तो आप नाप सकते हैं ना। तो तभी नाप पाएंगे जब आपको यह पता हो कि 1 लीटर दूध कितना होता है। तो जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर आप मूल्यांकन कर पाएंगे कि मैं पहले ऐसे प्लान दिखाता था, पहले 10 को दिखाता था, एक भी हाँ नहीं बोलता था, अब 10 को दिखाता हूं 2 हाँ बोलते हैं। पहले 5 को प्रोडक्ट बताता था, 5 में से कोई लेते नहीं थी, आज 5 को बताता हूं 1 लेता है। पहले मैं होम मीटिंग लेता था तो कोई जुड़ता नहीं था, आज होम मीटिंग लेता हूं तो लोग जुड़ते हैं। पहले मीटिंग लेता था तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था, आज मीटिंग लेता तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप पहले से अभी का कंपैरिजन तब कर पाएंगे जब आपके स्मार्ट गोल होंगे, तो रिजल्ट पे आप फोकस कर पाएंगे।
मैं अपने एक स्मार्ट गोल का एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। मेरी है कार की कहानी। मेरी जो ब्लैक कार है, इस ब्लैक कार की मेरी कहानी है, और ये गोल हमेशा दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप एनिवर्सरी को देखने के बाद में जो भी आपने सोचा है वो आपके दिल के करीब होना चाहिए। और मेरी जो ब्लैक कार की कहानी वो मेरे दिल के करीब है। मैं आपको थोड़ा सा उसको शेयर करना चाहता हूं। मेरे जितने भी रिलेटिव थे वो सारे रिलेटिव मेरे से अमीर थे। ये आरसीएम से पहले की कहानी है। तो मैंने एक बार अपने किसी भी रिलेटिव को बोला, नाम बताना जरूरी नहीं, रिलेशन बताना जरूरी नहीं, एक सच्ची कहानी है, बस मैं एक शेयर करना चाहता हूं। तो मैंने अपने रिलेटिव को बोला कि मुझे कार चलाना सीखना है। तो उन्होंने बोला, कुछ बोला नहीं, बस मुझे ऐसे देखा। कभी कभी क्या होता है पता है, कोई आदमी आपको देखता है ना, आपको यह समझ में आ जाता है कि ये क्या देख रहा है, क्या सोच के देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगा वो शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि तू कार तेरे पास तो है नहीं, कार तू कभी ले नहीं पाएगा, तू कार चलाना सीख के क्या ड्राइवर बनेगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद कि वो ऐसा तो नहीं बोलना चाह रहे। तो उनकी नजरें मेरे दिल में घाव कर गई। मेरे पास उस समय सिस्टम नहीं था। आदमी के पास में बहुत सारी चीजें आती तो है, लेकिन आदमी करता क्या, उसको पी जाता है। जैसे कोई आदमी सड़क पे जा रहा है, साइकिल में जा रहा है, कार वाला बाजू से गुजरा, पानी पड़ा है, कार वाले ने जोर से कार चलाई, चीटा के पर तो साइकिल वाला क्या बोलता है, अरे कार तो ज्यादा कर रहा है। बस उसने अपने गुस्से को वहीं पे खत्म कर दिया, वहीं फिनिश कर दिया। अगर उस गुस्से को वहां पे वो पालता कि यार तू आज मेरे को कार ला के दिखा रहा है, मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं भी अगले 2 साल में तेरे को कार ला के दिखाऊंगा, तो वो गुस्सा उसका काम आता। उसने गुस्से का वही दी एंड कर दिया। तो लोग अपने गुस्से का ऐसे ही दी एंड कर देते हैं, तुरंत रिप्लाई करके दी एंड कर देते हैं। कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी चीज का गुस्सा भी है, और हर ड्रीम एक गुस्से का परिणाम है, मजाक मजाक में कभी भी आपके ड्रीम पूरे नहीं होंगे। किसी भी ड्रीम को दिल से पालना पड़ेगा। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस एक कार के सपने ने, मैं चलाता सिर्फ इस एक कार को लेने के लिए, क्योंकि मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे ऐसे देखा जो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैं चलाता इस एक कार को लेने के चक्कर में, लेकिन इस एक कार को लेने के चक्कर में 2 करोड़ का घर भी ले लिया, महीने के 5 लाख रुपए की इनकम भी ले ली, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहा हूं, मम्मी पापा के सपने पूरे कर पा रहा हूं, मैडम के सपने पूरे कर पा रहा हूं। ये एक कार के चक्कर में हुआ है। और आज 100 करोड़ का बिजनेस है 1 साल के अंदर में, यह भी एक कार के चक्कर में हुआ है। तो जिंदगी में कोई एक सपना आप ऐसा निकालिए जो आपको लगता है कि अगर यह पूरा नहीं हुआ ना तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार है, और भी वर्तमान काम से पूरा नहीं हो सकता है। और मैं आपको गारंटी करता हूं, एक कार के चक्कर में आप जिंदगी में हर खुशियां पालेंगे। क्योंकि अगर आप एक कार अचीव करना सीख गए तो जिंदगी में हर चीज अचीव कर पाएंगे ना, कोई भी चीज। मैं एग्जांपल मेरा दे रहा हूं। तो मेरे पास में सिस्टम आया, फिर मैंने इस बिजनेस में मैंने कार ली 2009 में, 2009 में मैंने कार ली। और कार चला कर मैंने उनको क्या बोला था, मुझे कार चलानी सीखनी है। तो मेरा गोल क्या बना, यही कार लेनी है, यही ब्लैक रंग की स्विफ्ट कार लेनी है और कार चलाना सीखना है। तो मैंने 2009 में आरसीएम के माध्यम से ब्लैक रंग की स्विफ्ट कार ली, क्योंकि सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन पूरा वही कर पाता है जो आरसीएम में दिल लगा के काम करता है सब। तो 2009 में मैंने कार ली, कार चलाना सीखा, कार चला के गया घर पे। किसके? उन्हीं के घर पे जिसने बोला, जिसने कुछ बोला नहीं था लेकिन मैं समझ गया था। और बाहर से बजाया पापा, निकले घर के अंदर से, बोले कौन? मैं श्याम अग्रवाल। बोला कैसे आया है? कार से। कौन चला के लाया है? अपुन चला के लाया है। उस ऐसा लगा कि आज मेरा सपना पूरा हुआ। लोग लोगों को झापड़ मार के सोचते हैं कि मैंने ब्लास्टिंग प्रोग्राम। सर का आज शायद नेटवर्क इशू है और इसीलिए सर फिर से हमारे बीच में जो चले गए। लेकिन जो जानकारी सर बता रहे थे हमें, वही हमारे जीवन का सार है। कोई भी चीज अगर आप अपने जीवन में गोल बना के लेते हैं, मेरे खास करके अपलाइन अत्रि जी आते हैं और अत्रि जी का फोकस एजुकेशन पे बहुत ज्यादा है। वो हर मीटिंग में हमें यही शुरुआत से यही सिखाते हैं
कि अपना गोल बनाइए, गोल बनाइए। और मुझे कई बार ऐसे लगता था क्यों ये बार बार वही बताते हैं, लेकिन जब उसको जाना, उसको समझा और उसको विजुलाइज करके उसको काम को पूरे किए, तब पता चला कि जीवन में गोल का कितना बड़ा महत्व है। और सर आज जो हमें बात बता रहे थे, स्मार्ट गोल होने चाहिए, क्योंकि वो जमाना कुछ अलग था, अब जमाना कुछ अलग है। और डिजिटली हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो स्मार्ट गोल होना बनता है बिल्कुल। नहीं तो हमें कल फिर अपने बच्चों के ऊपर, नए पीढ़ी के ऊपर विसंबित होना पड़ेगा, उनके ऊपर हमें सीखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उससे अच्छा जो जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो जो भी गोल्स हमारे, उसके अकॉर्डिंग आप गोल बनाइए। जो भी बनाते हैं, मेरा पहला गोल ये रहेगा कि भाई मुझे स्मार्ट कैसे यूज करते हैं। पीपीटी सारे लोग बनाते हैं, लेकिन इतना हम स्लो बना पाते हैं। उसको काट छाट के किस तरीके से आगे बनाना है, इसके ऊपर काम करना है। बहुत कुछ नया सीखना है। पैसे कमाना ही हमारा गोल नहीं होना सर चाहिए। आ गए हैं। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम सर वंस अगेन। जी, आपको मेरे को कोहोस्ट भी बनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। जी शर्मा सर। सर एक बार को बना रहा हूँ सर, अभी बना रहा हूँ। ओके शर्मा सर, थैंक यू। तो बस यही कहना चाह रहा हूं कि अपने गुस्से को पालिए। अगर घर पे किसी ने कुछ बोला, बाहर में किसी ने कुछ बोला, किसी व्यक्ति ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको दबा के मत रखिए, उसको अपने जिंदगी में पूरा करने का रास्ता बनाइए। और आपके पास में इससे बढ़िया मौसम अभी नहीं चल रहा है कि आप एनिवर्सरी के माहौल को देखकर आए और आपके अंदर वो आग है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। राइट। सो क्यों बनाना जरूरी है आपको समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि आपको यह पहचानना पड़ेगा कि मेरे क्या गोल है, मेरे पर्सनल गोल क्या है और मेरे प्रोफेशनल गोल क्या है। आपको जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, अभी शायद शीतल मैम बोल रही थी कि मुझे केवल पैसे के गोल नहीं और भी गोल बनाने हैं, तो बिल्कुल राइट आप बोल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोफेशनल गोल क्या है, आपके पर्सनल गोल क्या है, और आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अभी कैसे कर सकते हैं, आप इवेंट पे वापस जाइए कि 27 नवंबर की इवेंट पे मैं बैठी हूं। पूरे इवेंट को आंखों के सामने में घुमाइए कि इवेंट में क्या क्या अच्छा लगा। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अभी आप नहीं करें क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। तो आप आज मीटिंग के बाद में पूरे इवेंट को अपनी आंखों के सामने में घुमाइएगा कि इवेंट में क्या क्या आपको अच्छा लगा। सेलिब्रेशन अच्छा लगा, कार अच्छी लगी, बैंक बैलेंस अच्छा लगा, लोगों ने जो बात बोली, क्या आपको अच्छा लगा। और फिर आइएगा अपने प्रेजेंट पर कि अभी मेरे पास में इसमें से क्या क्या है, क्या इवेंट में अच्छा लगा और अभी इवेंट में अभी मेरे पास में क्या क्या है। नाउ अब इन गोल को पूरा करने के लिए आपकी जो ताकत और कमजोरियां ये भी आपको पहचानी। जैसे अभी शीतल मैम बोल रही थी, मेरी भी एग्जैक्टली यही कमजोरी थी, हालांकि थोड़ी अलग थी कमजोरी, कि मैं अच्छा तरह से बोल नहीं पाता था। तो मुझे ये लगा कि मेरी ये कमी है, और अगर मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं बनूंगा, अगर मैं, देखिए अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले तो शुरुआत करनी पड़ती है। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आई हैव टू बिकम, हाँ गोल तो ये होना चाहिए कि आई हैव टू बिकम गुड स्पीकर, लेकिन फर्स्ट आपको शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि बीसी छाबड़ा जी कहते हैं जो शुरू होता है वो जमाने का गुरु होता है। तो अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। और जब मैं भी एक बड़े फंक्शन में 2006 में बैठा था, तो मैंने भी ये देखा कि यहां पे क्या क्या चीजें हैं जो लोग ले रहे हैं, क्या क्या चीजें जो मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने कॉपी के दूसरे पन्ने पे लिखा कि मेरे पास में इनमें से क्या क्या चीज है, और फिर उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे लेना है। फिर मैंने अपनी कमजोरियां लिखी, अपनी ताकत लिखी, ताकत को और बढ़ाया, कमजोरियों को कम किया। कमजोरियां क्या थी, मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं था, मैं बातों को सही से डिलीवर नहीं कर पाता था। तो मैंने इस पर खूब प्रयास किया। आज मेरी उम्मीद है कि मैं थोड़ा अच्छे से शायद डिलीवर कर पाता हूं। तो ये मेरी कमजोरी थी, लेकिन मैंने समझा कि मेरा जो गोल है, कोई फर्क नहीं पड़ता शीतल मैम कि आज मैं प्रेजेंटेशन बना पाती हूं या नहीं बना पाती हूं। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना क्यों है, मेरे को क्यों प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर आपका वाई क्लियर हो गया ना, तो फिर आप प्रेजेंटेशन आपका जो बनेगा, मेरी इस बात की गारंटी है, आने वाले 6 महीने के अंदर में यू शुड बी प्राउड ऑफ यू। आपको खुद पे गर्व होगा कि ये वही शीतल है कि जिसने आज से 6 महीना पहले इसको प्रेजेंटेशन बनाना चैलेंजिंग होता था, लेकिन आज मैं कमाल का प्रेजेंटेशन बनाती हूं, क्योंकि आपका गोल वाई क्लियर हो गया। श्याम अग्रवाल का वाई आपका वाई होना जरूरी नहीं।
आपका अपना भाई होगा। एंड यही एक सिचुएशन है। बाकी मैं सभी के लिए बात को कहना चाह रहा हूं, राइट। अब मैं बस आपका अगला 10 मिनट और लूंगा। 13:49 हुए हैं। कोशिश करूंगा मैं 10 मिनट के अंदर खत्म करूं। आपने गोल बना लिया। नाउ यू हैव टू डेवलप एक्शन प्लान, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक आप अचीवमेंट कुछ भी नहीं करेंगे। केवल 1 PM JRCM अटेंड करने से आप टेक्निकल अचीवर नहीं जाएंगे। केवल 8 PM JRCM अटेंड करने से टेक्निकल अचीवर नहीं जाएंगे। केवल किताबें पढ़ने से टेक्निकल अचीवर नहीं जाएंगे। केवल सुबह 6:30 बजे गुरुकुल अटेंड करने से टेक्निकल अचीवर नहीं जाएंगे। केवल सुनने से, पढ़ने से, देखने से टेक्निकल अचीवर नहीं जाएंगे जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, फील्ड में नहीं उतरेंगे, घर पे होम मीटिंग नहीं लेंगे। आपको एक्शन करना पड़ेगा। एक तोते की कहानी हम लोग सुनते हैं। एक तोता था और तोता बेचने वाला एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति तोता लेने गया तो बेचने वाले ने उसको ये बोल के बेचा, भाई ये तोता बोलने वाला तोता है। तो वो उसको घर पे लेकर गया, लेकिन वो तोता बोला नहीं। तो जो खरीदा था वो वापस तोते वाले के पास में गया, भाई साहब ये तोता बोला नहीं। तो बोला यार देख, बात इतनी सी है कि तू ये घंटी ले जा, इसके पैर में बांध दे, ये घंटी टन 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 करेगी तो ये बोले, ये आवाज सुनेगा, ये बोलेगा। घंटी खरीद के लेकर गया, फिर बांध दिया तोते के पैर में। फिर तोता चला लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर अगले दिन गया, सीडी लेकर आया, फिर गया, कुछ कुछ लेकर आया। आखिर एक दिन वो तोता मर गया। तो जो व्यक्ति था वो तोते बेचने वाले के पास में गया, बोला भाई साहब तोता तो मर गया। बोला अच्छा मर गया? बोला मरने से पहले कुछ बोला था? बोला हाँ बोला था। बोला क्या बोला था? बोला तू मेरे लिए घुंघरू लाया, तू मेरे लिए सीडी लाया, तू मेरे लिए ये किया वो किया। अरे थोड़ा खाना नहीं दे सकता था? खाना खाना तो खिलाया नहीं, अब आवाज भी चाहिए। तो हमारा एक्शन प्लान, इस इवेंट से आने के एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि हम लोगों से चर्चा करें, भाई उसने क्या सीखा, उसने क्या सीखा, उसने क्या सीखा, उसने क्या सीखा। आपने गोल बना लिया। अब गोल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है। जैसे लाइक आपका गोल है दिसंबर का कि मुझे 40,000 पीवी पे जाना है। तो आज 13 तारीख है, 15 तारीख तक 20,000 पीवी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको अगले क्वार्टर यानी कि 21 तारीख तक कम से कम 30,000 होना चाहिए। तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़िए। आरसीएम में आपने जो गोल बनाए, जिंदगी के जो गोल बनाए, आप ये देखिए मेरे और क्या क्या काम है। भाई बच्चों को संभालना है, मेरे घर में मैं नौकरी करता हूं, बिजनेस करता हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। अपने सारे काम की प्रायोरिटी सेट कीजिए। आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम में कर सकते हैं, स्पेयर टाइम में नहीं करना है। स्पेयर टाइम कैसे होता है कि देखो अगर टाइम मिला तो करूंगा, अगर जॉब से जल्दी आ गया तो करूंगा, अगर क्लिनिक से जल्दी आ गया तो करूंगा, अगर आज घर में कोई बीमार नहीं रहा तो करूंगा, अगर नींद नहीं आई तो करूंगा। गांधी जी ये बोलते हैं, देखो भाई आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, अंग्रेजों ने 2 डंडा मारा ना तो मैं तो आंदोलन छोड़ दूंगा। और देखो संडे संडे मेरे को कस्तूरबा के साथ में घूमने जाना है, सैटरडे संडे अपने काम नहीं करेंगे। अगर गांधी जी ये सब कंडीशन लगाते तो क्या देश आजाद होता? क्या नहीं होता। तो हम अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि आरसीएम भी एक प्रायोरिटी है। गोल को सेट करना प्रायोरिटी और एक डेडलाइन बनाए, क्योंकि जब तक बिजली बिल भरने का लास्ट डेट नहीं होगा ना, आप कभी बिजली बिल भरेंगे ही नहीं। और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास में है इकट्ठा करें, एक टाइमलाइन बनाए कि इस समय ये करूंगा। जैसे हम स्कूल में होमवर्क बनाते, टाइम टेबल बनाते थे ना कि ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, यहां भी करें। और फिर प्रोग्रेस को ट्रैक करें। भाई डेली रात में लिखें, अपनी डायरी में लिखें। टीसी सर बताते हैं डायरी में लिखें भाई आज मैंने क्या किया, क्या सीखा। और सपोर्ट ले, लोगों से सपोर्ट ले, और जो किया उसको वापस में चेक करें। मेरा दिल से मानना है कि एक्शन प्लान आप अपने हिसाब से बनाएं, अपने प्लान के गाइडेंस से बनाएं, लेकिन एक एक्शन प्लान आपके पास में होना चाहिए सर, क्योंकि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। नाउ अगला पॉइंट है, जब आपने एक्शन बना लिया, आपने गोल बना लिया, आपने रणनीति बना ली, अब आपने एक्शन करने की शुरुआत कर दी। अब आपको करना है फॉलोअप। फॉलोअप किसको करना है? फॉलोअप करना है नए लोगों को, फॉलोअप करना है पुराने साथियों को, क्योंकि कहते हैं भारत मनुहारों का देश है। भारत मनुहारों का देश है। यहां पे कोई व्यक्ति, कोई मेहमान किसी घर पे जाता है तो मेहमान से पूछता है भाई साहब चाय पियोगे? हाँ। दोबारा पूछता है हाँ ले आओ। फिर खाने के टाइम में कोई पहुंचा, उससे पूछता है भाई साहब खाना खाओगे? हाँ भूख नहीं है। दोबारा पूछेगा हाँ ले आओ। और पता चल रहा है कि घर में सबसे ज्यादा वही खाना खाएगा।
तो भारत मनुहारों का देश है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, जितने आपके लोग 27 नवंबर को बैठे थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी भी फंक्शन को अप्लाई कीजिए, किसी सेमिनार का अप्लाई कीजिए, किसी होम मीटिंग का कीजिए, किसी ओपन मीटिंग, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। आप किसी भी मीटिंग में कोई भी व्यक्ति जो बैठा है उसको आप पर्सनली कांटेक्ट कीजिए। आपकी रीच आपके अपने थर्ड लेयर तक, लेवल तक, लीडर तक होनी चाहिए। थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर भी हो सकता है। 10 से 20 लोगों तक आप डायरेक्ट कांटेक्ट रखिए और फिर उनको आगे ऐसा गाइड कीजिए कि वो भी ऐसा आगे करें। अगर किसी कोई सवाल है, वो यूनिवर्सिटी से आया है या कोई भी काम उसका सवाल है, उसको तुरंत टाइमली रेस्पॉन्स कीजिए। उसने व्हाट्सएप डाला है, आपसे संपर्क कर रहा है, पता चला हम उसको जवाब ही नहीं दे रहे, जो जवाब है प्रॉपर जवाब दीजिए। और जब भी आप लोगों से बात करें, खाली ये मत बोले कि काम कर काम कर काम कर, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कीजिए, उसको बताइए कि कैसे कर सकते हैं। फॉलोअप मीटिंग खूब सारी बनाइए सर, जितने एरियाज है, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में आप एनिवर्सरी से आए हैं, एक एक व्यक्ति को, वो डायलॉग था ना गब्बर सिंह में, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, तो यहां पे चुन चुन के मारना नहीं है, चुन चुन के उसका फॉलोअप करना है। होम मीटिंग, इतनी होम मीटिंग, यहां मीटिंग, वहां मीटिंग, परसों मीटिंग, नरसों मीटिंग, तरसों मीटिंग, इतनी सारी फॉलोअप मीटिंग बनाए, लोगों के लगातार कांटेक्ट में आप बने रहें, कम्युनिकेशन में बने रहेंगे, तो आप एक अच्छा सा फॉलोअप कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि आपने अभी नया नया ज्ञान हासिल किया है, तो जो नया ज्ञान है, इस नए ज्ञान का रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा। आपने एनिवर्सरी में कुछ सीखा कि ऐसे अभियान की जानकारी देनी है, किसी से बताते हैं ना आरसीएम गुरुकुल में, ऐसे अभियान की जानकारी देनी है, तो क्या तुरंत रिजल्ट आ जाए क्या? किसी को तुरंत बोले तुरंत आ जाए? नो, उसमें टाइम लगता है। तो आपने एनिवर्सरी में जो भी सीखा है उसका लेकिन आपको इस्तेमाल करना है, एप्लीकेशन करना है, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे करना है, समस्या सुलझाने में करना है, कुछ नया करने में करना है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट पे करना है। लेकिन जो नया ज्ञान, नई स्किल आप एनिवर्सरी से लेकर आए हैं और जो डेली सीख रहे हैं, आप उस नए ज्ञान को, नई स्किल को आपको अपने एप्लीकेशन में करना है, अपने 1 to 1 मिलने में करना है, होम मीटिंग में करना है, ओपन मीटिंग में करना है, घर की मीटिंग में करना है, आपको लोगों से व्यवहार करने में करना है, लोगों से फोन कॉल करने में करना है, मैसेज करने में करना है। आपको अपने हर क्रियाकलाप में जो आपको अगले साल उस एनिवर्सरी में एक नया टेक्निकल के रूप में खड़ा करेगा, उसके लिए जो भी करना जरूरी है, जो नया ज्ञान, नया कौशल आपको मिला है, उसको वहां पे अप्लाई करना है। राइट? रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा सर। वो एक गाना, एक कहावत है ना कि रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, क्योंकि पुराना ज्ञान तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, पुराने ज्ञान से जहां तक बढ़े वहां तक तो बढ़ गए। आदमी बढ़ता कैसे? अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से। भाई दो ही तो चीज है ना, दिमाग लगाएगा, एक्सपीरियंस लगाएगा। तो आपके पास जो पुराना तरीका था, जो पुराना एक्सपीरियंस था, जो हमारे जो सोच थी, हम उससे यहां तक तो पहुंच गए। अब वही सोच, वही दिमाग अगर आज भी अप्लाई करेंगे, बोलेंगे सर 1947 से जो विचारों के साथ में सर मेरे को अच्छा लगता है, मैं तो वही विचार अप्लाई करेगा, पुष्पा है साला झुकेगा नहीं। तो भैया ऐसा मत करो, जो नए विचार मिले उसको भी अप्लाई करो। टाइम लगता है, पौधे में पानी डालने से आज पौधा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन पौधे में पानी डालना पड़ता है, नए ज्ञान का आपको पानी भी डालना पड़ेगा। राइट? तो कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली आप अपडेट रहिए, अपने नए ज्ञान को, अपनी योजना को ठीक करने में लगाइए, अपनी ट्रेनिंग देने में उसका यूज कीजिए, छोटी सी शुरुआत कीजिए। आपको लगता है कि सर नया चीज है, अरे तुरंत अप्लाई करूंगा रिजल्ट क्या आएगा, कोई बात नहीं, छोटी सी शुरुआत कीजिए। भाई जैसे आपको लगता है कि आरसीएम अभियान की जानकारी नए तरीके से देनी है, तो पुराने तरीके से भी दीजिए, नए तरीके से भी दीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आपके मिलते हैं, किसमें क्या रिजल्ट आता है, थोड़ा अलग अलग वेरिएशन बढ़ाइए और इस तरह से आप अकॉर्डिंगली नए ज्ञान का इस्तेमाल करने की शुरुआत कीजिए। एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर जो आपको मैं कोट करना चाहूंगा और अगले 5 मिनट में अपनी मीटिंग को खत्म करूंगा, विद इन 5 मिनट्स। मेंटर का आपकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एनिवर्सरी से आए हैं या आप इस सिस्टम में बड़ा करना चाहते हैं, तो एक मेंटर आपको चाहिए। और कहते हैं कि अगर मेंटर बढ़िया हो तो 5 पांडव भी जीत सकते हैं और 100 कौरव भी हार सकते हैं। तो मेंटर आपकी अपलाइन सीरीज में ही कोई होना चाहिए।
और एक मेंटर आपको पूरी जिंदगी भर के लिए उसको मेंटर बनाना है। हम मेंटर कैसे बनाते हैं पता है? कि अगर हमारे मेंटर ने हमारे दिल की बात बोली तो हमारा मेंटर है, और जैसे उसने ऐसी कोई बात बोली जो मेरे को समझ में नहीं आ रही है तो फिर मैं ऊपर में किसी अपलाइन को तलाश करने लग जाता हूं। ऐसा नहीं करना है। आपको आज ये डिसाइड करना है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सचिन अग्रवाल ही मेरे मेंटर रहेंगे। सचिन सर कोई बात बोलेंगे तो उनको मानना ही मानना है, उनकी बात को मुझे अस्वीकार नहीं करना है। हाँ, मैं उसे तर्क कर सकता हूं कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा इसको समझाइए, लेकिन मुझे उनकी बातों को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि सचिन सर से थोड़ा मेरी खटपट हो गई तो मैं किसी और के पास जा रहा हूं, सर सचिन सर तो अब बता ही नहीं पा रहे, आप ही बता दो सर। तो ये तरीका इज नॉट ए गुड वे। और कभी भी अपने मेंटर को मैदान में उतरने मत बोलना सर। आपने कभी ऐसा सुना है कि विराट कोहली ने बोला कि अपने एक मेंटर को, सर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, एक काम करो अपने कोच को, सर आज आप ही मेरी जगह में क्रिकेट खेल के आ जाओ। कभी आपने मैदान में ऐसी घोषणा सुनी कि क्रिकेट के इतिहास में आज पहली बार विराट कोहली के कोच मैदान में उतर रहे हैं, तालियां। कभी ऐसा होता है क्या? क्योंकि विराट कोहली घायल है भाई, उनकी अलग बैटिंग है तो बात अलग है, लेकिन विराट कोहली नहीं उतरा इसलिए उनके कोच को उतारा जाएगा, ये तो कहीं मैंने देखा नहीं सर। तो अपने कोच से नॉलेज लीजिए, उस कोच से ज्ञान लीजिए, लेकिन काम खुद कीजिए। यह मत सोचिए कि सर मैं कामयाब क्यों नहीं हूं, मेरी अपलाइन की वजह से। अगर आप एक उंगली उठाएंगे ना, आपके नीचे के जितने लोग हैं ना आपके तरफ उंगली उठाने वाले हैं, क्योंकि आपकी अपलाइन तो लिमिटेड है लेकिन आपकी डाउनलाइन अनलिमिटेड है सर, अनलिमिटेड है मैम। तो अपना एक मेंटर चूज कीजिए और लाइफ टाइम के लिए चूज कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट, मेंटेनिंग मोमेंटम। क्योंकि मुकेश कोठारी सर ने कहा था कि मोमेंटम में आना, मोमेंटम में लाना और मोमेंटम बनाए रखना, यही लीडर का काम है, और यही इससे लीडर अगले साल नए पिन पर जाएगा। देखिए, मोमेंटम बनाने के लिए हमारे देश के जो आजादी के आंदोलन में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अलग अलग लाइनें दी। जैसे एग्जांपल लेता हूं, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस मोमेंटम को उन्होंने, इस लाइन को बोल बोल के बनाया। भगत सिंह ने कहा था, इनकलाब जिंदाबाद। जब भी भगत सिंह किसी से बात करते थे, ये नहीं बोलते थे कि सर, कोई ये नहीं बोलता भगत सिंह जी ये तो आपका 10 साल पुराना डायलॉग है। उनको 10 साल पहले से कोई मतलब ही नहीं है, उनका फेवरेट डायलॉग ही वही है। उनको अगर मोमेंटम बनाना है तो तरीका ही वही है। उन्होंने बोलते थे इनकलाब जिंदाबाद। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था माहौल बनाने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए, कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मोमेंटम बनाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता सैलानी, उन्होंने इस बात को समझा कि देश को आजाद कराना है तो मोमेंटम बनाना जरूरी है, और आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि अगले साल एनिवर्सरी में जाना है तो मोमेंटम बना के रखना जरूरी है। मोमेंटम बना के रखिए टीम में। कैसे बनाएंगे? हमेशा बढ़ते गोल सेट कीजिए। किसी ने बोला सर इस महीना स्टार्टर, अगले महीना ओपनर करना है, तो एक सजेशन दीजिए, बाकी क्वेश्चन पूछिए अगले महीना क्या करना चाहता है, उसकी डिसाइड है। भाई आज उसने मोटरसाइकिल लिया, कार का सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? कार लिया, घर का सपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर का लिया, देश विदेश की यात्रा का सपना होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन। अगला गोल, इस गोल के पूरा होने के तुरंत बाद अगला गोल सेट होना चाहिए। हमेशा रिव्यू करते रहे, मोटिवेटेड रहे, लगातार काम करें सर, लगातार काम करें, और जवाब सहयोग ले, जवाब दे बने। मोमेंटम आप क्रिएट कीजिए तो काम के लिए तैयार हो जाइए। ये कॉल टू एक्शन है जो मैंने आज बातें कही। पहला, स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। दूसरा, स्पष्ट रणनीति बनाएं। तीसरा, काम की प्लानिंग करें, खुद की टीम की। चौथा, उसका रिव्यू करते रहें। पांचवा, नया सीखते रहें। छठवां, गति बनाए रखें। और सातवां, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप सबके लिए ये लाइन है कि इतने देर से आप मुझे लगातार सुन रहे हैं। आप सभी का 700 से ज्यादा लोग कनेक्टेड हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक फॉर लिसनिंग लाइक अ स्टार रूबी। और मेरा दिल से मानना है कि अगले साल की जो एनिवर्सरी होगी, ये जो 700 लोग आज यहां पर मौजूद है ना, अगर ये 700 लोग आज कमिटमेंट ले लें,
अगर ये संकल्प आज भी ले लें कि अगले साल की एनिवर्सरी में मैं एज ए टेक्निकल अचीवर जाऊंगा और रणनीतियों पे काम कर ले, अपलाइन के साथ प्लानिंग कर ले, मेरा दिल से मानना है कि आपकी सफलता का जश्न अगले साल मनाने के लिए 25,000 लोग बेताब हैं। बस आप आगे आइए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।